हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम यूपीएससी लैब। आज हम आपको हिस्ट्री की 6 to 12 एनसीईआरटी बुक का रिव्यू कराने वाले हैं। एनसीईआरटी क्यों जरूरी होती है ये भी कराने वाले हैं। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखें कि एनसीईआरटी क्यों जरूरी होती है। एनसीईआरटी इसलिए जरूरी होती है कि हमें सबसे पहले तो बेस बनाना जरूरी होता है। किसी भी अगर हम किसी भी घर बनाते हैं तो उसकी नींव बनानी जैसे जरूरी होती है, ऐसी ही एनसीईआरटी भी यूपीएससी के लिए, यूपीएससी की जर्नी के लिए नींव बनाना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी हमारे लिए इसलिए जरूरी होती है कि जब हम क्वेश्चन पर डायरेक्ट जाते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बन पाते, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लिख पाता, सही से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। इसलिए हम एनसीईआरटी बेस उसे तैयार करते हैं, तो हम बेस वाइज तैयार करते हैं। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी पढ़ना क्यों है? सबसे पहले एनसीईआरटी हम पढ़ते हैं इस वजह से कि हम अपना बेस मजबूत कर सकें और जब हम क्वेश्चन लिखें तो हम पॉइंट ऑफ व्यू में लिख सकें उन्हें, और अच्छी समझ के अनुसार उन्हें सारांश ना लिखकर उन्हें पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकें। और 6 to 12 एनसीईआरटी चाहिए होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 6 क्लास की एनसीईआरटी हमारे आती है फर्स्ट, ये 7 क्लास की एनसीईआरटी हमारे आती है 2, ये 8 क्लास की एनसीईआरटी हमारे आती है 3rd, ये 9th क्लास की भारत और समकालीन विश्व 1, ये भारत और समकालीन विश्व 2 है, 10th क्लास की एनसीईआरटी है, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी विश्व इतिहास की कुछ विशेष, और 12th क्लास में 3 बुक आती हैं। ये फर्स्ट भाग है भारतीय इतिहास का, भारतीय इतिहास के कुछ विशेष, ये सेकंड भाग है और ये 3rd भाग है। ऐसे और यूपीएससी कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।